मजम्मत करवाए। सबसे पहले अपने सबसे बड़े हीरो जो मुशर्रफ है ना, उससे जाकर मजम्मत करवाए कि उसने जो है ना एक 80 साल बुजुर्ग बुक्ति पर भी गोला बारूद मांगे, उसको भी मारा। ठीक है ना, जाए अपनी रियासत की मशीनरी से जो है ना मजम्मत करवाए कि उन्होंने बलोचों की नस्ल कुशी क्यों की, वो आज भी नस्ल कुशी क्यों कर रहे हैं। ये आपकी रियासत की हकीकत है कि 3:30 बजे आपके वीगो में जो नामालूम अफराद है ना, जिनको मैं बुज़दिल कहती हूँ, आज तुमसे ज्यादा बुज़दिल तो कुछ है ही नहीं। ये रियासत जिससे आप हमें डराते हैं, इसकी सोच ये बचकाना सोच है। औरतों और बच्चों को मारने के बाद जब ये औरतें आई हैं अपने घरों में खुशियां लाने के लिए, फिर से आप इन पर हमलावर हो रहे हैं। कब तक आप हमलावर होंगे बलोच पर? देखिए पूरी हमारी कौम हमारे साथ खड़ी है। हम अपनी नस्ल कुशी के खिलाफ खड़े हैं। हम अपनी जमीन पर आपका एक कदम भी अभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कदम, वो बंदूक जो सिर्फ और सिर्फ बलोच मासूम लोगों को मारने के लिए है ना, हम उस बंदूक के खिलाफ निकले। आप हमें सख्त कहें, आप हमें जो भी कहें, लेकिन ये वो हकीकत है जो हम बयान करेंगे। आपका मुकरू चेहरा जो है ना इस दुनिया को दिखाएंगे। जब आप यूएन में जाकर जो है ना कश्मीर के लिए बात करते हैं, मैं कश्मीरियों से भी कहती हूँ कि पाकिस्तान आपका कोई हमनवा नहीं है। अगर पाकिस्तान हम बलोचों की नस्ल कुशी कर रहा है ना, फिर वो किसी भी मजलूम के जो हक की बात करता है वो भी जस्टिफाइबल नहीं है। उसने आज तक प्रैक्टिकली तौर पर कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे जो है ना ये मजलूम लोगों की नस्ल कुशी को रोका। मैम, आज 4 दिन हो गए आपको इस सर्दी में बैठे हुए, इस्लामाबाद की सर्दी में, और अभी तक आपके मुज़ाकरात आगे बढ़ सके हुकूमत की जानिब से या रियासत की जानिब से किसी ने आपसे रब्ता किया एक सीरियस टॉक के? बिल्कुल भी नहीं। मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आज पूरी मीडिया मुझे देख रही है, आज पूरी दुनिया मुझे देख रही है ना कि 70 सालों से बलोचों की खून रेजी को जस्टिफाई किया गया, ये 30 दिनों की तहरीक के साथ जो कुछ हो रहा है आपके कैपिटल में ना, वो उसका जीता जागता सबूत है। जहीर बलोच को 4 दिन से जो है ना अगवा करके रखा हुआ है इन्होंने। लापता अफराद के वो लवाकिन जो मार्च का हिस्सा बने थे, जो चाहते थे कि उनके प्यारे रिहा हो जाए, वो गिरफ्तार आपकी जेलों में पड़े हुए हैं। आप क्या हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे? ये औरतें बोल रही है आप हमारे बच्चों को कैसे लाएंगे? आप लोगों ने और मर्दों को गिरफ्तार कर लिया, और मर्दों को जिबरी गुमशुदा कर लिया। ये औरतें ये बोल रहे हैं हम पुरअमन तौर पर आए, हमारे बेटों को अपने ये इमारत जिनको आप सुप्रीम कोर्ट कहते हो ना, वहाँ पे पेश करो ना। और आपका जवाब ये है कि आप इन औरतों पर जो है ना बंदूक बरादर लोगों को 3:30 बजे रात के पैर बुलाते हो ताकि ये लोग डर जाए, ताकि ये लोग डर के मारे चले जाए। कहाँ जाएंगे हम? क्या आपको लगता है कि आपने इतनी खून रेजी की है, उसके बाद एक कौम खामोश रह सकती है? ये तो नामुमकिन चीज है ना। अच्छा बताइएगा कि अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते और आपको यहाँ पे मजीद जो है मुश्किलात का सामना करना पड़े, तो बलूचिस्तान में क्या आप लोग बड़े लेवल का कोई प्रोटेस्ट करेंगे, बलूचिस्तान को बंद करने की कॉल देंगे? देखिए, ये डिपेंड करता है रियासत पर। हमारे आज अल्टीमेटम का आखिरी दिन है और हम रियासत से ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले वो संजीदगी दिखाए। जिन स्टूडेंट्स को उन्होंने जहीर को जो अगवा किया हुआ है उसको लेकर आए, जिन लवाकिन को, जिन लोगों को उन्होंने अपने जेलों में डाला हुआ है ना, उनको लेकर आए। उसके बाद जो है ना बलूचिस्तान को बंद करने की भी कॉल देंगे। आज पूरा बलूचिस्तान हमारे साथ खड़ा हुआ है। आज ये सिर्फ चंद लोग नहीं है जिनके प्यारों को आपने उठाया हुआ है, हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाशें उठाई है, औरतों को मारा है आप लोगों ने। मलिक नाज जैसी औरत को है ना, जो आपकी डेथ स्क्वाड्स वालों ने मारा है, बच्चों को मारा हुआ है। दो मासूम बच्चे जो है ना आपके एफसी के गोला बारूद से मारे गए। आयात जैसा स्टूडेंट जिसकी माँ जो है ना रोजगार कर करके उसको पढ़ा रही थी ना, उसको भी आपने मारा है। एक भी ऐसा बंदा नहीं है, एक भी ऐसा फर्द नहीं है जो आपसे कहे कि आपने उसकी तहफ़्फ़ुज़ किया। तहफ़्फ़ुज़ के नाम पे आपने सिर्फ लोगों को मारा है। और ये जो मूवमेंट है ये आग की तरह बलूचिस्तान में फैलेगी। और ये पहली मूवमेंट नहीं है, 70 सालों से बलोच अपनी बका की जंग लड़ रहा है। वो जंग उसने जो है ना पुरअमन तरीके से लड़ी है, और वो उस नस्ल कुशी के खिलाफ है जिसकी पॉलिसी के तहत 1948 से लेकर आज 2023 तक भी बलोचों की 6 नस्लों को खत्म करने के बाद भी ना ये रियासत बलोचों की आने वाली हर नस्ल को खत्म करना चाहिए। अच्छा, स्टेट एंड फिगर्स जो हैं वो कितने के बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन? जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो 15 से 17 हजार तक लोग मिसिंग पर्सन है। देखें, इस पर हमारी तंजीम है वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन, वो काम कर रही है, उसके पास डेटा है, ठीक है ना। और डेली के हिसाब से आज मैं आपको बताती हूँ कि आज भी 4 लापता अफराद के लवाकिन इस कैंप को आकर ज्वाइन कर रहे हैं। कल जो है ना सरफराज बुख्ती के हल्के से डेरा बुख्ती से लोग आए हैं, इस धरने में बैठे हुए हैं। तो आपको उस फिगर का अंदाजा ही नहीं है। बलूचिस्तान एक कॉलोनी की तरह, बदबख्तों वहाँ कुछ नहीं है, ना खाने को कुछ है। आप लोगों ने ना मीडिया वहाँ जाती है, ना आपकी रियासती अदारे जो है ना वहाँ इंसाफ फराम करते हैं। आपने जो डेटा वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन बता रही, उससे हजारों की तादाद में आपने लोगों को गिरफ्तार किया है, लोगों को जो है ना आपने बंदी बनाया हुआ है। तो वो डेटा, इसी वजह से हमारा मेन मुतालबा ये है कि यूएन की वर्किंग ग्रुप आए, वो बलूचिस्तान में होने वाली इंसानी हुकूक की पामालियों का नोटिस ले, ना बलोच की माने ना किसी और की। और अगर
अगर पाकिस्तान ये कहती है कि ये कोई एजेंट है और ये जो है ना यरगमाल बनाए हुए हैं रियासत को ना, तो मैं उनको चैलेंज करती हूँ कि आप यूएन की वर्किंग ग्रुप को बुलाएं और उनको बोले कि बलूचिस्तान में होने वाली इंसानी हकूक की पामालियों का नोटिस लें, फिर आपकी तमाम जराइम जो आपने बलोचों के साथ किए वो पूरी दुनिया के सामने आ जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।